जग जीवन साचा एको दाता गुर सेवा ते शब्द पशाता। आज 21 सितंबर के दिन डेरे में बाबा जी का सत्संग था, पर आज सत्संग में बाबा जी विराजमान नहीं थे। और यह सत्संग हुजूर जी ने फरमाया। यह सत्संग 1 घंटे 10 मिनट तक चला और सत्संग में श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी ली गई। जग जीवन साचा एको दाता हुजूर जी के द्वारा सत्संग में फरमाया गया कि ये तीसरी पातशाही जी की वाणी है। और बड़े महाराज भी इन वाणियों को बड़ा प्रेम करते थे। संत मत में भी हमें इन वाणियों के असूलों को समझना बहुत जरूरी है। आप जी फरमाते हैं कि हमें अभी तक यही नहीं पता चला कि मालिक कौन है। आप फरमाते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं वो हमें युक्ति समझाते हैं उस मालिक तक पहुंचने की। और हम बड़ी दूर दूर से जहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंतर वो प्रेम है, वो बिरहा है मालिक को पाने की। पर हमारे अंतर ऐसी कौन सी कमी है जो हमें उस मालिक से दूर करती है? आप जी ने बड़े ही ठोस लफ्ज़ों में फरमाया कि हम उन चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, पर उनको करनी में नहीं लेकर आते। हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, उसको अमल में लेकर आना है। आप जी ने फरमाया कि हमें सत्संग में आने से इतना फ़ायदा होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए। आप जी फरमाते हैं कि देखो जहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि एको दाता। गुरबाणी में भी हमें जगह जगह पर फरमाया जाता है कि सबका मालिक एक है। हर एक धर्म इस चीज़ के बारे में हमें समझाता है कि मालिक एक हैं और हम सब उसके बच्चे हैं। फिर आप जी ने आगे एक गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि सबना जियां का एको दाता सो मैं बिसर ना जाए। आप जी फरमाते हैं कि देखो बाइबल में भी कहा गया है कि गॉड इज़ वन, परमात्मा एक है। आप जी फरमाते हैं कि हमने अपने आप को अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातों में बांट लिया है और जो वो कुल मालिक निरंकार था उसे भी हमने आकार देने की कोशिश की है। और हुजूर जी ने आगे फरमाया कि देखो आज हमारे लिए ये अफसोस की बात है कि हम जितना खून खराबा धर्म के नाम पर करते हैं उतना किसी और काम के ऊपर नहीं होता। फिर आप जी ने आगे संत कबीर जी महाराज का एक दोहा पढ़ते हुए हमें समझाया कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोए लड़ लड़ मोए, मरमना कोई जाना। आप जी फरमाते हैं कि अब के समय में हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे। कहते हैं कि वो मालिक हमारे अंतर तब विराजमान होगा जब हम सब इंसानों को एक समझेंगे। आप जी फरमाते हैं कि अगर हम इस वक्त में इन इंसानों को एक नहीं समझ सकते तो हम उस कुल मालिक को एक कैसे समझ सकते हैं? आप जी ने फरमाया कि हम कहाँ पर समझ पाएंगे ये सब कुछ करने वाला वो कुल मालिक है। आप जी फरमाते हैं कि देखो इस दौर में हम बिजली को यूज करते हैं और बिजली से हम अलग अलग जंतर चलाते हैं। अब उस जंतर को चलाने के पीछे किसका हाथ है? वो बिजली का। अगर वो बिजली ना हो तो वो जंतर नहीं चलेगा। ऐसे ही हम सभी उस मालिक से जुड़े हुए हैं और वो मालिक हमें चला रहा है। आप जी फरमाते हैं कि अभी हम अनेकता में फंसे हुए हैं। हमें हर एक बात की गहराई में जाना है और उसे देखना है कि वहाँ पर सच क्या है। कहते हैं कि जब ये दुनिया बनी तो एक विस्फोट हुआ जिससे आवाज़ निकली और रोशनी दिखाई दी। ऐसे ही इन चीज़ों का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी आता है। हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर शंख बजाए जाते हैं, दिया जलाया जाता है। अगर हम चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर सॉन्ग गाए जाते हैं और कैंडल जलाई जाती है। और ऐसे ही जब हम मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पर
बांध दी जाती है। बात एक है पर हम अनेकता में फंसे हुए हैं। आप जी फरमाते हैं कि हम अपने सत्संगियों की ही बात कर लें। हम सोचते हैं कि हम सभी धर्मों कर्मों से ऊपर उठे हुए हैं, पर जब कभी शादी ब्याह की बात आती है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे धर्म का मिल जाए, हमारी जाति का मिल जाए, हमारी जैसी सोच वाला मिल जाए, और फिर हमारी कुंडलियां आ जाती हैं। क्या मालिक ने जो बनाया है वो सही नहीं बनाया? क्या जिनकी कुंडलियां मिली हैं और जिनके सभी गुण मिलते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा? क्या कभी उनकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आया? हालांकि हमें ये सोचना चाहिए कि वो अच्छे इंसान हैं या नहीं। जो बात सबसे ज़रूरी है उसके ऊपर हम विचार ही नहीं करते। आप जी फरमाते हैं कि हमने अपने दुकानों में अलग अलग फ़ोटोआँ लगाई होती हैं, अपने इंस्टा पर अलग अलग फ़ोटोज़ लगाई होती हैं। कहते हैं ये हमारी सोच को बयान करती है कि हम नहीं सोचते कि वो मालिक एक है। क्या वो मालिक एक नहीं है? आप जी फरमाते हैं कि हमें गुरबाणी में बड़े ठोक बजाकर कहा गया है कि शब्द गुरु सुरत तुन चेला। आप जी फरमाते हैं कि हमें जिसके साथ जुड़ना है वो शब्द है, और जिस शरीर हमें उस तक पहुंचाने का एक माध्यम है। आप जी कहते हैं कि जो बाहरी गुरु है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, पर हम उस गुरु को भी, उस संत को भी अपनी सोच समझ से नहीं पा सकते। कहते हैं कि उनकी पहचान होती है कि वो सारी उम्र शब्द की महिमा गाते हैं और शब्द का प्रचार करते हैं। वो दुनियावी मान से, ऊंच नीच से, धर्म से, जातियों से ऊपर उठे हुए होते हैं। उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। वो सबको एक समझता है और वो अपना मांगकर गुजारा नहीं करता, और जो मांगकर गुजारा करता है वो हमारी पूजा के लायक नहीं है। ये सब चीज़ें हमें तब समझाएंगी जब हम अपने मन को ठहराव में लाएंगे। हम चलते पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकते। ऐसे ही जब तक हमारा मन नहीं टिकेगा, जब तक एक जगह पर रुकेगा नहीं, तब तक हम असल को नहीं जान सकते, सच्चाई को नहीं जान सकते। अब करना क्या है कि अपने मन को शांत करना है और ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना है और उस मालिक की असल बंदगी के साथ जुड़ना है। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए।